नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 11 से सूरह अहक़ाफ़। हाँ, इससे पहले जो बात हो रही थी कुरान के बारे में, कि रसूल अल्लाह के बारे में, कि रसूल अल्लाह को उन्होंने झुटलाया और उनका इनकार किया। और मान ये यहूदी थे या ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, इस बात को मानने से इनकार करते थे कि रसूल अल्लाह बनी इसराइल में से आने चाहिए थे, वो बनी इस्माइल में क्यों आए। तो इस वजह से अपनी जिद की और अना की वजह से वो उनका इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला उनसे कहलवा रहे हैं कि उनसे कह दो कि तुम जो है उसका इनकार कर रहे हो, जबकि बनी इस्राइल का एक शख्स जो है इस कलाम पर ईमान ले आया और तुम इस पर तकब्बुर कर रहे हो। ऐसे लोगों को, जो तकब्बुर से काम लेते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत तक नहीं पहुंचाते, हिदायत नहीं देते। जिसकी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कि वो उसको हिदायत मिले, क्योंकि जो हठ धर्मी की वजह से, अपनी जिद की वजह से मानने से इनकार कर देता है, तो उसके लिए जो है उसके आंखों के आगे पर्दे पड़ जाते हैं। आयत नंबर 11, वकाला, और कहा, अल्लदीना, उन लोगों ने जो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, लिल्लदीना, उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, लऊ, अगर, काना, होता, होता, खैरन, बेहतर, क्या होता, यानी वो कुरान अगर वो होता खैरन, बेहतर, माँ, नहीं, माँ का यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं, सबकूना, वो सबकत ले जाते हम पर, सबका यस्बिकू से, सबकू फेले माजी है ये, सबकत ले जाना मतलब आगे बढ़ना, नहीं वो आगे बढ़ सकते थे हमसे, यानी नहीं वो सबकत ले जा सकते हम पर, इलैही, उसकी तरफ, व इज, और जब, लम, नहीं, यहतदू, उन्होंने हिदायत पाई, इहतदा, यहतदू से यहतदूना था, नून ड्रॉप हो गया लम की वजह से, नहीं उन्होंने हिदायत पाई, बिही, उसके साथ, फसयकूलूना, तो जल्द ही वो सब कहेंगे, काला यकूलू से, हाजा, ये है, इफ्कुन, झूठ, कदीम, बहुत पुराना। इफ्क किसको कहते हैं, वो झूठ जो गढ़ लिया गया हो, कदीम, बहुत पुराना। यानी वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, यानी वो क्या समझते थे कि अगर ये कुरान जो है बेहतर होता, तो जो माशरे के गरीब लोग हैं या जो लो स्टेटस के लोग हैं, वो हम पर सबकत नहीं ले जाते। अगर ये इतना बेहतर होता तो हम बड़े बड़े सरदार जो हैं वो इस पर पहले ही ईमान ले आते। यानी वो समझते थे कि जो ईमान वाले हैं वो माशरे के कमजोर लोग हैं, सोसाइटी के कमजोर लोग हैं, गुलाम हैं, गरीब हैं, तो ये क्यों पहले इस्लाम ले आए। अगर इस्लाम वाकई कोई अच्छी चीज होती तो पहले हम सरदार लोग ही मान लाते, है ना। तो इसमें ये बात याद रखने की कि इस्लाम के बारे में कोई शर्त नहीं कि उसको सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग ही या बहुत समझदार लोग ही कबूल करेंगे। कभी कभी एक शख्स की दुनिया के मामले में बहुत बड़ी यानी दुनिया के मामलात में समझ नहीं होती, लेकिन उसको अल्लाह की पहचान बहुत जल्दी या बहुत पहले हो जाती है। हक उसको बहुत जल्दी नजर आने लगता है और वो उसको कबूल कर लेता है। तो इसको, हक को कबूल करने के लिए बहुत बड़ी फिलोसफी की जरूरत नहीं होती, बहुत बड़े बड़े फलसफों की जरूरत नहीं होती, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कुरान। और ये बहुत आसान है, अल्लाह ताला को पहचानना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि एक बच्चे से भी अगर आप पूछें और कहें कि ये आसमान किसने पैदा किया, तो वो फितरी तौर पर कहेगा कि अल्लाह ताला ने बनाया, है ना। तो फिर जब पैदा उसने किया तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े लॉजिक्स नहीं है। लेकिन सिर्फ वो लोग हठधर्मी की वजह से, अपनी जिद की वजह से, और हम अपने पुराने तरीके को क्यों छोड़ें, हमारा तरीका बेस्ट है, बस इस जिद की वजह से वो ईमान नहीं लाते। वरना अल्लाह ताला को पहचानना, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, कुरान को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो क्या कहते थे, अब आप देखें कि अरब की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, अरब का माशरा कैसा था। एक तरफ इलीट थे और दूसरी तरफ मामूली लोग थे, है ना।
उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है। हजरत उमर बिन खत्ताब जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, तब उनकी एक कनीज थी जिसका नाम जुनैरा था, वो उनसे पहले मुसलमान हो गई। हजरत उमर उसको मारते थे, धमकाते थे, कहते थे इस्लाम छोड़ दो। और कुफारे कुरैश ये भी कहा करते थे कि इस्लाम अगर अच्छी चीज होती तो ये हकीर औरत हमसे आगे कैसे बढ़ सकती थी, यानी हमसे पहले कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेती। अक्लमंद जो उमर है वो पहले ही आगे बढ़ जाते। और ये नासमझ औरतों ने जो इस्लाम इस्लाम लगा रखा है, ये सिर्फ उनकी जज्बातियत है, यानी उनके सिर्फ इमोशंस है और कुछ नहीं। तो ये सब बातें वो किया करते थे और कहा करते थे। इसी तरह अगर आप देखें कि हजरत बिलाल हैं, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब, और इतने सारे मुसलमान हैं थे जो गरीब थे और अलग अलग किस्म के लोग थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे, गुलाम किस्म के लोग भी थे, उन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया। तो इनको देखकर कहते थे कि हम इतने इज्जत वाले लोग हैं, इतने बड़े मर्तबे वाले लोग हैं और हम सरदार हैं, अगर ये अच्छी चीज होती तो हम पीछे ना रहते। बल्कि वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये कुरान नहीं है तो झूठ है और ये पुराने लोगों के अफसाने हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। जगह जगह कहते थे ना पुराने लोगों के अफसाने हैं, असातिरुल अव्वलीन कहा करते थे। फिर आयत नंबर 12, वमिन कब्लिही, और इससे पहले थी अल किताबु मूसा, किताब मूसा की, इमामन इमाम, रहनुमा। यानी इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब क्या थी, रहनुमा थी, हिदायत थी। व रहमतन, और रहमत, वहाजा, और ये किताबुन किताब है, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली। सद्दका युसद्दिकु से मुसद्दिकुन फाइल है, ये तस्दीक करने वाली यानी सच बताने वाली। लिसानन अरबियन, लिसानन जबान में, अरबियन अरबी जबान में। लियुनजिरा, ताकि आप डराएं, अनजरा युनजिरू से बनाएंगे, और ये युनजिरू था और लाम जेर ली की वजह से युनजिरा हो गया, ताकि आप डराएं। अल्लजीना, उन लोगों को जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया, ज़लमा यज़लिमू से, ज़लमू जुल्म किया। व बुशरा, और खुशखबरी है, लिलमुहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए। यानी अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में जगह जगह तसल्ली दी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना, अल्लाह ताला के जरिए तसल्ली दी जाती है। और तसल्ली देने के दो तरीके हैं, अगर आपने गौर किया हो कुरान में। जब अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि परेशान मत हो, है ना, तो उसमें एक तो डायरेक्ट तसल्ली देते हैं अल्लाह ताला, और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल देकर उनको तसल्ली दी जाती है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल देखो, मूसा को देखो, उनके साथ क्या हुआ। तो ये तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला उनका यहाँ पर एग्जाम्पल लाकर। क्या कह रहे हैं, इससे पहले देखो मूसा अलैहिस्सलाम की भी किताब थी, है ना, जो तौरात थी, और वो क्या थी, लोगों के लिए रहनुमा थी, इमाम थी। इमाम किसको कहते हैं, इमाम जिसको फॉलो किया जाए, है ना। अब जब हम मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो इमाम कौन, कि हमें इमाम को फॉलो करना है। इमाम से पहले अगर हमने नमाज पढ़नी या इमाम से पहले हमने कोई अरकान कर दिया तो हमारी नमाज कैंसिल हो जाएगी, कबूल ही नहीं होगी वो, क्योंकि हमें इमाम को फॉलो करना है। तो कुरान भी क्या है, अल्लाह ताला की किताबें भी क्या है, इमाम जिसको फॉलो किया जाए, उससे आगे ना बढ़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी क्या थी, इमाम थी, रहमत थी। और ये किताब यानी ये जो कुरान है, ये भी रहमत है और ये भी इमाम है। और ये जो है तमाम किताबें, जितनी भी किताबें थी आसमानी किताबें, उन सब की तस्दीक करती है, उन सब को सच बताती है। और ये अरबी जबान में है और बहुत आसान है। और क्यों नाजिल की गई है, ताकि आप उन लोगों को खबरदार करें, डराएं जिन्होंने जुल्म किया, और खुशखबरी दे दे एहसान करने वालों को। ये इसलिए ये किताब जो है नाजिल की गई। अब बनी इसराइल को भी समझाया जा रहा है कि देखो, क्योंकि यहूदी भी थे, वो भी मुखालफत करते थे, तो क्या कहा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी इससे पहले आई थी और वो भी रहमत थी, और ये कुरान भी रहमत है। और ये कुरान उसको झूठा नहीं कह रहा, क्योंकि वो क्या कहते थे कि रसूलुल्लाह को जो है बनी इस्माइल में नहीं होना चाहिए था, रसूल को जो है क्योंकि सारे रसूल बनी इसराइल में आए तो इनको भी बनी इसराइल में आना चाहिए था, आखिरी रसूल को भी, इसलिए नहीं मानते थे।
तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से है ये कुरान, और ये कुरान बाकी किताबों की तस्दीक करता है, ना कि उसको झूठा कहता है, बल्कि उनको सच बताता है। और अरबी जबान में नाजिल किया गया ताकि उसको आसानी के साथ समझा जा सके। आपने अभी गौर कर लिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 सालों में अब देखें जरा कितना कुरान समझने लगे, है ना। अब आप अरबी पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, है ना। जब आप तिलावत करते हैं तो आपको इसके मायने समझ में आने लगते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं शुरू से, है ना, और मजा भी आने लगा होगा। तो ये क्या और किसी लैंग्वेज के साथ हो सकता है, इतनी जल्दी आप और कोई लैंग्वेज ऐसी सीख ले कि फौरन पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है आपको इसके मीनिंग्स भी समझ में आने लगे, है ना। इंग्लिश भी जो है साल साल पढ़ी जाती है, लेकिन तब भी लोग इतना नहीं समझ पाते उसको, है ना। तो क्या मेजोरिटी नहीं समझ पाती। तो अरबी में देखें, और कितनी भी बड़ी उम्र के लोग हों, कितनी भी छोटी उम्र के लोग हों, इसको कितनी आसानी से समझ पाते हैं। तो ये क्या है, ये मोजज़ा ही तो है, ये अरबी जबान, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आसान है और ये अरबी जबान में नाजिल किया है, और ताकि लोगों को आगाह कर दो, लोगों को वार्न कर दो, किन लोगों को, जिन्होंने जुल्म किया, और खुशखबरी दे दो मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, जो एहसान करते हैं। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, जिन्होंने कालू कहा, रब्बुना, हमारा रब, आ, रब्बुना, हमारा रब, अल्लाहु, अल्लाह है। अच्छा, अब इसमें फर्क भी आप समझ गए होंगे, रब्बुना बा पे पेश आ गया तो क्या है, रब्बुना, हमारा रब, जमीर आ गई। लेकिन अगर बा पर जबर होता, रब्बना, तो क्या होता, वो हुर्फे निदा वाला, ए हमारे रब, ठीक है। रब्बुना, हमारा रब, अल्लाहु, अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की। इस्तकामू यानी वो डटे रहे, उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की। इस्तकामा यस्तकीमू से, इस्तकामू फेल माजी। फला, तो नहीं, खौफुन, खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना ही वो, यहजनून, गमगीन होंगे। हजीना यहजनू से बना है, यहजनून गमगीन होना, परेशान होना। यानी ऐसे लोग जिन्होंने ये कह दिया, अब ये बात रिपीट है ना, पहले भी ये बात आ चुकी है कुरान में, अब दोबारा ये बात है कि जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और वो इस बात पर डटे रहे, इस बात पर उन्होंने इस्तकामत की, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ होगा, ना तो वो गमगीन होंगे, ना तो वो परेशान होंगे। ठीक है, इससे पहले क्या है, इससे पहले कुरान की बात है कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी जो थी वो रहनुमा थी, कुरान भी रहनुमा है, अरबी जबान में है, इसको एक्सेप्ट करो, इसको मानो, इसको फॉलो करो। फिर इस जिसने ये कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, फिर वो इस कुरान के अकॉर्डिंग चला, इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करा, अल्लाह की किताब के अकॉर्डिंग चला, ऐसे लोग आखिरत के दिन ना तो परेशान होंगे और ना ही उनको घबराहट होगी, और बहुत आसान होगा वो दिन उनके लिए जो 50,000 साल के बराबर होगा, यानी एक कयामत का दिन। उलाई का, यही लोग हैं, कौन से लोग, जिन्होंने कुरान जिन्होंने इस्तकामत इख्तियार की, यानी सिर्फ डटे रहे इस बात पर, तौहीद पर डटे रहे कि हमारा रब अल्लाह है। यही लोग हैं अस्हाबुल जन्ना, जन्नत वाले, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, इसमें, जजाउन, बदला है, जजाउन, बदला है, बिमा, इस वजह से, जो कानू थे वो, यामलून, अमल करते, अमीला यामलू से। यानी ऐसे लोग जो कुरान को फॉलो करें, अपने रब, अपना रब अल्लाह को माने और इस बात पर डटे रहें, उन वो हमेशा हमेशा उनकी जजा क्या है, जन्नत है। और इस वजह से जो उन्होंने अमल किया, यानी जो उन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी, अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया, अपने अपनी मर्जी को पीछे रखा, प्रायोरिटी किसकी मर्जी को दी, अल्लाह ताला को या इस कुरान को। फिर आ जाती है वालिदैन की बात, ठीक है। और फिर देखें कि क्योंकि अब तौहीद की बात का जिक्र हुआ है ना, कि जिसने ये कहा मेरा रब अल्लाह है, इस बात पर डटे रहे। अब तौहीद तौहीद के बाद इस्तकामत का हुक्म आया। अब और इस्तकामत में जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, माँ बाप के हुकूक। अब इसकी बात आ रही है। अब देखें, ववस्सैना, और वसीयत की हमने, या ताकीद की हमने, वस्सा युवसी से, वस्सैना, वसीयत की हमने, ताकीद की हमने,
इसके रूट लेटर्स हैं वाओ, स्वाद, या, वस्सा, युवस्सी। अल इंसाना, इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ, इहसानन, एहसान करने की। हमलतहु, उठाया उसे, उम्मुहु, उसकी माँ ने, उसकी माँ ने, कुरहन, तकलीफ से, और वदाअतहु, उसने जन्म दिया उसे, वदाअत क्या है, ये फेल माजी है, फीमेल का सीगा है, आखिर में ता है। वदाआ यौदिउ, उसने जन्म दिया उसे, कुरहन, तकलीफ से। कुरहन कहते हैं ना कराहत या तकलीफ या परेशानी। वह हमलुहु, और हमल उसका, हमल यानी प्रेगनेंसी उसकी, हमल उसका। व फिसालुहु, फिसाल दूध छुड़ाना, मजदर है ये। फिसालुहु, दूध छुड़ाना उसका, फसल से बना ना, फसल मतलब अलग अलग होना, जुदा होना। दूध छुड़ाना उसका, सलासुना, 30, शहरन महीने हैं, 30 महीने हैं, यानी टोटल मिनिमम जो टाइम होता है वो क्या है, दूध छुड़ाना और उसका हमल 30 महीने हैं। हत्ता, यहाँ तक के, इजा, जब, बलगा, वो पहुंच गया, बलगा यबलुगु से, अशुद्धहु, अपनी जवानी को। वह बलगा, और वो पहुंच गया, अरबईना, 40, सनतन, साल को। कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, औज़िअनी, तौफीक दे मुझे। औज़िअनी वज़ा से बना है, वज़ा किसको कहते हैं, वज़ा कहते हैं जमा देना, इल्हाम करना, तौफीक देना, जो कि ये किसकी तरफ से होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ऐसी पावर। औज़ा फेले माजी, युज़िउ फेले मुजारी, औज़िअनी यानी तू मुझे तौफीक दे, मुझे तू जमा दे, या मुझे तू इल्हाम कर दे। अन के, अशकुरा, मैं शुक्र करूं, शकरा यशकुरु से, अशकुरु था, अन की वजह से रा पर जबर हो गया फेले मुजारे में। और जब अन आ जाता है या औ आ जाता है तो मजदर में मायने हो जाते हैं कि मैं शुक्र करूं, निअमत का, तेरी नेमत का, अल्लती, वो जो, अनअमता, तूने इनाम की, अनअमा युनइमु से, अलैया, मुझ पर, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर, व अन, और ये कि आमला, में अमल करूं, अमीला या अमलू से, अगेन अन की वजह से लाम पर जबर आ रहा है, सालिहन, नेक, तरुदाहू, तो राजी हो जा, तू राजी हो जाए जिससे, तरुदाहू, रदिया यरुदा से बना है, तरुदा फेले मुजारे, तू राजी हो जाए उससे, व असली, और इस्लाह कर दे, असलाह युस्लिहु, असलिह फेले अम्र, इस्लाह कर दे, ली, मेरे लिए, फी जुर्रियती, मेरी औलाद में, इन्नी, बेशक मैं, तुबतु, मैंने तौबा की, ताबा यतूबू से, तुबतु, इलैका, तेरी तरफ, व अन्नी, और बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से हूँ। बहुत बेहतरीन दुआ है ये, इसको, इसका मतलब समझे दुआ का। पहले तो ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने वसीयत की, क्या वसीयत की, कि वालिदैन के साथ एहसान का सुलूक करना, वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करने का हुक्म दिया जा रहा है। और फिर यहाँ पर खास तौर से माँ के एहसान को बयान किया जा रहा है, क्योंकि माँ औलाद को मुशक्कत के साथ हमल की सूरत में उठाती है, प्रेगनेंसी की सूरत में उठाती है, तकलीफ के साथ पैदा करती है, फिर पालती है, फिर दूध पिलाती है, फिर उसके सारे काम काज करती है जब तक बच्चा डिपेंड होता है ना। तो यहाँ पर उसके एहसान के बारे में बताया जा रहा है, उसकी तकलीफ का जिक्र किया किया जा रहा है कि तुम्हें अपने वालिदैन के साथ एहसान का सुलूक करना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और और फिर देखें हदीस में भी हम माँ के साथ हुस्न सलूक को पढ़ चुके हैं, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है, बाप से पहले बताया गया है। आया ना कि सही मुस्लिम में कि एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर यही पूछा तो आपने जवाब दिया, यही जवाब दिया, तीसरी मर्तबा भी यही जवाब दिया, चौथी मर्तबा पूछने के बाद फरमाया तुम्हारे बाप। तो
ये और फिर फिसालुन यानी दूध छुड़ाना। और बाज़ साहबा ने ये कहा कि कम कम से कम जो प्रेगनेंसी की जो मुद्दत होती है या इद्दत होती है प्रेगनेंसी, वो 6 महीने की होती है, यानी शादी के बाद 6 महीने। अगर 6 महीने में क्योंकि ये भी आता है ना शरीयत में, अगर सजा के उसमें सजा देनी होती है, अगर क्योंकि अगर किसी ने गलत काम किया है ना, और शादी के अगर उसके 6 महीने से पहले पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसको रजम की सजा दी जाती है। लेकिन उसके साथ उसको ये भी देखना होता है कि मतलब बच्चा अगर 6 महीने से पहले पहले पैदा हो गया और वो जो है देखने में 6 महीने से ज्यादा लग रहा है बच्चा, यानी उसकी जो डेवलपमेंट है वो 6 महीने से ज्यादा लग रही है, तब उसका मतलब वो जो उसको फिर सजा दी जाती है, यानी फिर वो बच्चा फिर उस शौहर का नहीं कहलाता। अगर बच्चा अगर चलो पूरा नहीं बना या मिच्योर नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर 6 महीने से पहले पहले बच्चा पैदा हो गया और वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने का बच्चा हो, तब ये होता है। तो शादी के 6 महीने बाद यहाँ पर जिक्र किया, और जो मिनिमम इद्दत होती है वो क्या होती है, 6 महीने की होती है। 6 महीने में जो है बच्चा हो सकता है ना, सही सलामत होता है। तो यहाँ पर सबका वो जिक्र किया गया कि टोटल कितना बताया गया, 30 महीने बताया गया कि 30 महीने वो मुशक्कत उठाती है, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाता है। और फिर इसमें देखें कि माविया बिन जमीहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यानी उनका नाम आता है मुआवियता इब्नी जहिमिया, के वो रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ, इससे मैं अल्लाह का चेहरा और आखिरत का घर चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा भला हो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया वापस जाकर उसकी खिदमत करो। फिर मैंने दूसरी तरफ से आकर आपसे अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ, मैं उससे अल्लाह का चेहरा और आखिरत का घर चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम्हारा भला हो, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया वापस जाकर उसकी खिदमत करो। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही किया, तो आपने तीसरी बार भी वही जवाब दिया। आपने फरमाया उसके कदमों को लाजिम कर लो, जन्नत वही है। इब्ने माजा 2781 रिवायत आती है। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वालिदैन ज्यादा मोहताज होते हैं, हो सकता है उनके घर में उनकी खिदमत करने वाला उनके अलावा कोई ना हो, अगर वो भी चले गए और वो उन पे डिपेंड हो, और वो चले गए तो उनकी खिदमत कौन करेगा, है ना? तो उनको ऐसी इसी हालत में छोड़ दिया तो उनका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कि माँ ने उसको तकलीफ से उठाया, 30 महीने के अंदर माँ के एहसान बताए, और फिर क्या कि फिर उसने पाला पोसा, अब फिर वो अपनी जवानी को पहुंच गया, यहाँ तक कि वो 40 साल की उम्र तक हो गया। अब बताए 40 साल की उम्र में क्या होता है, 40 साल की उम्र में इंसान जो है वो पूरा का यानी पूरा लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। 40 साल की उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, और जो ये खास उम्र यहाँ पर बताई जा रही है उसमें जो है हो सकता है हर किसी को हमारी जरूरत हो सकती होती है, जैसे माँ बाप को हमारी जरूरत, या हमारी औलाद को, बच्चों को हमारी जरूरत, हमारे भाई बहन को, हमारे छोटे भाई बहन को हमारी जरूरत होती है, वो हम पर डिपेंड होते हैं, या हम ऑफिस जाते हैं, हमारे कलीग्स हो गए, या हमारे आ, ये हम पर डिपेंड होते हैं, इनको हमारी जरूरत होती है, और हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उस एज में आकर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और एक टाइम पर आकर लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, क्या हो गया, मतलब इतनी जिम्मेदारियां, इतनी जिम्मेदारियां। तो उसमें कहा जा रहा है कि जब वो उस उम्र को पहुंच जाता है, उस उम्र में पहुंचकर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना बहुत बड़ी बात है। शुक्रगुजार सिर्फ ऐसी नहीं है कि शुक्रगुजारी के आप जो है ठीक है, एक नमाज के बाद आप अल्लाह ताला का शुक्र शुक्र अदा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन शुक्रगुजारी एक जहनियत है। शुक्रगुजारी हर हाल में होनी चाहिए, जब आप इतने बिजी हो, और जब आपका रूटीन इतना बिजी हो, और हर तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों की डिमांड्स हो हर तरफ से, और सिर्फ आप एक हो, और हर बहुत जिम्मेदारियां आपके सर पे हो, तब आप शुक्र करें अल्लाह ताला का, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ पर इस खास उम्र का जिक्र किया गया कि
जब वो पहुंच जाए उस उम्र को, तो उसने क्या कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब। किसकी बात हो रही है ये अल्लाह ताला के बंदों की बात हो रही है। उनका रवैया ऐसा होता है, जो इस्तकामत करते हैं, जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर डटे रहे, फिर उन्होंने ये काम किया। तो उसने क्या कहा, रब्बी, ए हमारे रब, औज़िनी, तौफीक दे मुझे, औज़िनी, और क्या तौफीक दे मुझे, कि मैं शुक्र करूं तेरी नेमत का। यानी तूने मुझे इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, तूने मुझे काम दे दिया, या मैं जॉब पर जाता हूँ, तूने मुझे बच्चे भी दिए, बीवी भी दिए, और बीवी भी दी, और मुझे जो है शेल्टर दिया, सब कुछ दिया, और मुझे इतनी सारी नेमतें तूने दी। अब मुझे उसका शुक्रगुजार बना दे, कि मैं तेरी इन सारी नेमतों का शुक्रगुजार हो जाऊं, मैं तेरी सारी नेमतों को मुकम्मल कर दूं, यानी जो तूने मुझ पे नेमत दी है उनका मैं अच्छे से शुक्रगुजार हो जाऊं। मुझे बस तू इसकी इतनी तौफीक दे। और ये तौफीक भी कौन दे सकता है, ये तौफीक भी अल्लाह ताला की ही तरफ से मिलती है, कि इंसान इतनी जिम्मेदारियों में अल्लाह का शुक्रगुजार हो। और फिर ये भी तौफीक दे कि जो तूने मुझ पर नेमत करी और मेरे वालिदैन पर, और मेरे वालिदैन पर नेमत, यानी तूने एहसान किया, नेमत करी, यानी अगर मेरे वालिदैन जो हैं वो ना कमा रहे होते, अगर मेरे वालिदैन जो हैं उनको उनको इस्लाम की हिदायत ना मिली होती, या मेरे वालिदैन सीधे रास्ते पर ना होते, तो मेरा क्या होता, या मेरे वालिदैन ने मुझे अच्छी जिंदगी ना दी होती, तो मैं आज ये यहाँ पर ना खड़ा होता। आज मैं जो है डॉक्टर या इंजीनियर, या मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर ना होता, अगर मेरे वालिदैन जो है वो उनको ये नेमत ना मिली होती, उनको जो है वो मुझे ना मिले होते, या उनको तूने इन सब नेमतों से ना नवाजा होता। इसलिए तू जो है मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरा भी शुक्र अदा करूं, शुक्र एहसान हूं, और मेरे वालिदैन का भी। और ये कि आमला, मैं अमल करूं सालिहा, नेक, कैसा अमल, तरदा हो, जिससे तू राजी हो जाए। क्योंकि उस उम्र में आकर देखें, हम इतनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए होते हैं, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि हम जो है भूल जाते हैं नमाज पढ़ना, भूल जाते हैं ज़कात अदा करना, भूल जाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, भूल जाते हैं अल्लाह ताला ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, उम्मत मुस्लिमा हमें बनाया है, और हमारी एक और जिम्मेदारी है कि हमें अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाना है, और हमें नेक अमल करने हैं। और इतनी जिम्मेदारियों में हम बहुत चीजें भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है, अल्लाह ताला मुझे भूलने मत देना, और मुझसे नेक अमल करवाना, ऐसा अमल करवाना जिससे आप राजी हो जाएं, क्योंकि शैतान ज्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस उम्र में आकर। बहकाना ज्यादा आसान हो जाता है ना। तो आप मेजोरिटी को देख लें, इस उम्र में आकर कौन जो है इतना मुत्तकी परहेजगार रह पाता है, नहीं ना। सबकी जो है हिम्मत जवाब दे जाती है। और फिर कहते हैं कि या तो हम दुनिया देख लेंगे, या हम फिर आखिरत देख लेंगे, एक ही चीज देख सकते हैं। पहले तो अपने बच्चों को भी देखना है, अपने बच्चों का फ्यूचर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इतनी जिम्मेदारियां हैं, हम कहाँ से ये सारे काम करें। ठीक है, तो क्या कहा गया, इसलिए कि दुआ क्या, क्या दुआ मांगी गई, कि मैं अमल करूं नेक जिससे तू राजी हो जाए, व असली, और इस्लाह कर दे मेरे लिए, फी जुर्रियती, मेरी औलाद में, यानी जनरेशन गैप ना हो, मेरी औलाद फर्माबरदार बने, मेरी औलाद और मेरे बीच में इस्लाह रहे। यानी अब देखें ना, पूरी कंप्लीट दुआ मांगी गई है। आप देखें कि आजकल औलादें जो हैं वो किस कदर नाफरमान हो गई हैं, है ना। और इस एज में आकर जबकि औलाद बड़ी हो जाती है, तो वो जो है भूल जाती है सब कुछ, कि मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मेरे वालिदैन ने कुछ किया भी है मेरे लिए, भूल जाते हैं उनको। तो क्या कि मुझे, मेरी भी इस्लाह कर और मेरी औलाद की भी। और बेशक मैंने तौबा की तेरी तरफ, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, और मैं फर्माबरदार हूँ, और मैं मुसलमानों में से हूँ। आप देखें ना कि लाइफ जो है, आजकल की जो लाइफ है, इतनी महंगाई का जमाना है, या पहले भी हम देखें, पहले की भी जो लाइफ है वो आसान नहीं थी, है ना। वालिदैन जो हैं काम कर रहे हैं, कभी कभी दो दो जॉब्स कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, कि नहीं बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, अपनी रातों की नींदें खराब कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही रातों को, दिन में उठना है, काम पर जाना है, और पूरे दिन जो है वो काम पर काम कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बच्चे जो है कुछ बन जाए। और वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और जब बच्चों को लग्जरी लाइफ थोड़ी थोड़ी सी मिलना शुरू होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, माँ बाप को एक गार्बेज की तरह समझते हैं, और उनको एक तरफ डाल देते हैं। उनके पास टाइम भी नहीं होता कि हम अपने माँ बाप के पास जाकर बैठे, और उन्होंने हम पर कुछ एहसान भी किए हैं, इतने एहसान किए हैं
कम से कम हम उनका शुक्र अदा करें, या उनके पास बैठे, या उनकी दिल की बातों को सुने, उनका दिल भी सुकून में आए, हम भूल जाते हैं सारी चीजें। तो तो इसलिए क्या कहा कि इसलिए ये दुआ मांगी गई कि हम ना भूलें, हम जो है अपने वालिदैन का एहसान जो उन्होंने हम पर किया था, वो एहसान हम याद रखें। ठीक है, तो ये दुआ जो है पढ़नी चाहिए। इस दुआ को सुबह शाम के अस्कार में भी पढ़ें, बहुत बेहतरीन दुआ है कि अपने वालिदैन के लिए भी, अपने लिए भी, और अपनी औलाद के लिए भी। और इसमें देखें, इतनी खूबसूरत बात यह है कि हमारा दीन हमें एहसान का बदला एहसान के सिवा ही, यानी एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है, हमें यही सिखाता है ना, ये उसूल सिखाता है। और ये बहुत खूबसूरत उसूल है कि जब किसी ने हम पर एहसान किया है तो उसके साथ भी एहसान किया जाए। माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा करने में कोई बुरा नहीं, है ना। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल तो बहुत ज्यादा नाफरमान हो गए, जबकि वालिदैन को तो उफ कहना भी मना किया गया है कि उफ भी नहीं कह सकते। वालिदैन के लिए जो है, अगर हमने नफली नमाज की नियत बांध रखी है, अगर वो आवाज लगा रहे हैं तो वो तोड़कर भी हमें आवाज को उनकी सुनना है। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसके साथ एक हदीस भी आती है इस पर, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ हूँ, तो वहां मुझे एक कारी की तिलावत की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही नेकी है, यही नेकी है। हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के साथ बहुत हुस्न सुलूक किया करते थे, इसलिए उनको देखे, एक तो वो जन्नत में है, और जन्नत में वो क्या कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आयत नंबर 16 देखें, उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जो नतक़ब्बलु हम कबूल करते हैं, तकब्बला या तकब्बलू से हम कबूल करते हैं, अनहुम उनसे, अहसना बेहतरीन मा जो अमिलू उन सब ने अमल किए, व नतजावजु और हम दरगुजर करते हैं। तजावुज बचना या दरगुजर करना या इग्नोर करना, है ना, दरगुजर करते हैं। अच्छा, नतजावसु वैसे किसको कहते हैं, बचने के लिए ये लफ्ज आता है, जॉज से बना है ये। तजावजा फेले माजी या तजावजू फेले मुजारी, तो हम ओवरलुक करते हैं या दरगुजर करते हैं, अन सय्याती हिम उनकी बुराइयों से, फी अस्हाबिल जन्ना जन्नत वालों में होंगे, वादा वादा है, सिद्की सच्चा, अल्लजी वो जो कानू थे वो युअदून वादा किए जाते, वादा यईदू से युअदून मुजारे मजहूल है, जो ये वादा किए जाते थे। यानी ऐसे लोग जो अल्लाह ताला का एहसान मानते हैं, और जो वालिदैन का एहसान मानते हैं, और फिर इस्तकामत करते हैं, यानी फिर वो डटे रहते हैं, किस पर डटे रहते हैं, अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के अहकाम पर, कुरान पर, उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हम उनसे उनसे हम ऐसे उनके जो अमल हैं वो कबूल करते हैं, है ना, और बेहतरीन उनके जो बेहतरीन अमल है उसको हम कबूल करते हैं, और और हम दरगुजर करते हैं उनकी बुराइयों से। और वो किस में होंगे, वो अस्हाबिल जन्ना जन्नत वालों में होंगे। ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है। कैसा वादा, सच्चा वादा। अब यहाँ एकदम से ये बात क्यों आई कि हम ऐसे लोगों की कबूल करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ख्याल आता है कि पता नहीं हमारा काम कबूल होगा या नहीं होगा, ये शैतान ख्याल डालता है ना, कि मैं जो है इतना एहसान कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला के, मैं वालिदैन के साथ इतना एहसान कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, पता नहीं मेरा जो काम है वो कबूल होगा या नहीं होगा, जो मैं इतनी नेकियां कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम करो, मैं कबूल कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का मैं कबूल करता हूँ। यानी अल्लाह ताला कहता है जो शुक्रगुजार हैं, वालिदैन का कहना मानने वाले हैं, शुक्र अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे,
वालिदैन का कहना मानने वाले होंगे, उनके लिए दुआ मांगने वाले होंगे, अपनी औलाद की फिक्र करने वाले होंगे, तौबा करने वाले होंगे, फर्माबरदार होंगे। ऐसे लोगों के अच्छे काम को हम कबूल कर लेंगे। तुम काम करने वाले बनो, कबूलियत हमारे जिम्मे है। तुम उनको उफ भी मत कहो। आगे आयत आ गई फिर से, आयत नंबर 17, वल्लज़ीना, और वो जिसने कौला कहा, ली वालिदैही, अपने वालिदैन से, वालिदैही दोनों के लिए आया है, ये वालिदैन के लिए, उफ्फिन, उफ, लकुमा, तुम दोनों पर, अतईदानी, मतलब क्या, तईदानी, तुम मुझे धमकी देते हो, नी, तुम मुझे धमकी देते हो, तईदानी, इसका रूट भी वही है, वादा, जिसका रूट होता है वादा यईदु से वाइद, तईदानी प्रॉमिस करना या धमकी देना, दोनों ही आगे इसमें। क्या तुम मुझे धमकी देते हो कि उखरजा, मैं निकाला जाऊंगा, अखरजा युखरिजू से उखरजा, मैं निकाला जाऊंगा, वक़द, और दर हकीकत, खलत, गुजर चुकी, खला यखलू से खलत, गुजर चुकी, गुजर चुकी, ये फेले माजी फीमेल का सीगा है, ता पर असल में जज़म था, लेकिन आगे मिलाने के लिए यहाँ पर जेर लगाया गया। और गुजर चुकी अलकुरूनु, उम्मते मिन कबली, मुझसे पहले, वहुमा, और वो दोनों, यस्तगीसानी, फरियाद करते हैं, यस्तगीसानी, हेल्प मांगना, गौस इसी से बना है, गईन वाउसा, गौस से बना है, इस्तगासा, यस्तगीसु, इस्तगीस, यस्तगीसानी, फरियाद करना, फरियाद करते हैं अल्लाह से, वही लका, कहते हैं, क्या कहते हैं, वही लका, हलाकत हो तुझ पर या तेरा बुरा हो, आमिन, ईमान लिया, आमना युमिनु से आमिन फेले अम्र, ईमान लिया, इन्ना वादल्लाही, बेशक वादा अल्लाह का, हक़्क़ुन, सच्चा है, फयकूलु, तो वो कहता है, माँ नहीं है, हाजा ये, इल्ला मगर, असातिरु, कहानियां, अव्वलीन, पहले लोगों की, ये सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी पहले किन किन लोगों का क्योंकि ऊपर हम उन लोगों का हाल पढ़ चुके हैं, यानी इससे पहले की आयतों में, जो अपने माँ बाप के हक में दुआएं करते हैं, नेक दुआएं करते हैं, उनकी खिदमतें करते रहते हैं, कि उनके जो, उनका जो आखिरी अंजाम है वो क्या है, उनका आखिरी अंजाम जन्नत है, और उनके लिए जन्नत की बहुत बहुत नेमत है ना। तो अब उन लोगों का अंजाम बयान किया जा रहा है जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, उन्हें बातें सुनाते हैं और उनके बारे में उफ कहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। और क्या कहते हैं, यानी उनको उफ कहते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है, उनका अंजाम यहाँ पर बताया जा रहा है, कि वो लोग जिन्होंने कहा, हम्म, तो वो लोग जिन्होंने अपने अपने वालिदैन को, यानी जिन वो औलादे जिन्होंने अपने वालिदैन को उफ कहा, और क्या कहा कि क्या तुम मुझे धमकी देते हो कि मैं निकाला जाऊंगा, यानी मैं जो है जन्नत से निकाला जाऊंगा। नाफरमान औलाद, यानी अगर माँ बाप जो है उसको नेक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं और वो उनकी बात नहीं मान रहा, और क्या कह रहा है कि आप मुझे बता रहे हो कि मैं जो है यहाँ से निकाला जाऊंगा, तो मेरे से पहले बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी, ठीक है, और वो दोनों अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, वालिदैन फरियाद कर रहे हैं, और फिर उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरा तेरा बुरा हो कि तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो नाफरमानियां कर रहा है, और वो उस पे क्या कह रहा है कि ये जो कुरान है ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये पुराने लोगों के किस्से और कहानियां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखें, पहले मक्का में ऐसा होता था कि जो है वालिदैन अगर ईमान लेकर आ गए तो उनकी औलाद ईमान नहीं ला रही है, अगर औलाद ईमान लेकर आ रही है तो वालिदैन ईमान नहीं ला रहे हैं। यानी कुछ नेक वालिदैन के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो खुद नेक होते हैं, दीन पर होते हैं, और बच्चों को भी ईमान लाने को कहते हैं, लेकिन माहौल के असरात की वजह से वो अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान से बहुत दूर निकल जाते हैं। अगर माहौल इस तरह का होता है या माहौल के असर में वो आ जाते हैं तो वो अब वो फर्मा बरदार नहीं रहते।
या वो जो है अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, तो वालिदैन उनको समझाते हैं लेकिन वो उनको उनकी बातों को नहीं सुन रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि ये तो पुराने लोगों की किस्से कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या है अंजाम? उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जो हक्का, हक हो गई, साबित हो गई या सच हो गई, हक्का यहिक्कु से, अलैहिम उन पर, अलकौलु बात, फी उममिन उम्मतों में, कद खलत दर हकीकत गुजर चुकी, मिन कबलिहिम उनसे पहले, मिनल जिन्नी जिनों में से, वल इंसी और इंसानों में से, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे वो, खासिरीन नुकसान उठाने वाले। यानी ऐसे लोग जो जो माँ बाप के नाफरमान रहे, या जो अल्लाह ताला के नाफरमान रहे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुकूक को नहीं पहचाना, वालिदैन के हुकूक को नहीं पहचाना, ऐसे लोगों पर बात अल्लाह ताला की साबित हो गई। क्या? कि पहले जितनी उम्मतें आई उन्होंने भी नाफरमानियां की, उन्होंने भी यही काम किए, तो क्या हुआ? उन पर अल्लाह ताला का अजाब आया, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो। और वो क्या हुए? वो सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले हुए, नुकसान उठाने वाले हुए, और कयामत वाले दिन भी वो नुकसान उठाने वाले बनेंगे। और वली कुल्ली, और हर एक के लिए, दरजातुन दर्जे हैं, मिम्मा उसमें से, जो अमीलू उन सब ने अमल किए, अमीला या अमलू से अमीलू उन सब ने अमल किए, वली युवफ़ियहुम, और ताकि वो पूरा पूरा बदला दे उन्हें। वफ़ा युवफ़ी से बना है, और या पर जबर आके ना लाम से ली की वजह से, ताकि वो पूरा पूरा बदला दे उन्हें, आमालहुम उनके अमाल का, वहुम और वो, ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। जुलमा यज़लिमू से, ला युज़लमून क्या है? ये फ़िल मुज़ारे मजहूल है ये। तो हर एक के लिए, यानी हर एक के लिए दर्जात हैं। कैसे दर्जात? जो उन्होंने अमल किए। अगर किसी ने अच्छे अमल किए तो उनके अच्छे दर्जात हैं, यानी उनकी जो नेक उनके जो जन्नत में दर्जे होंगे वो बहुत बुलंद होंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा काम किया उसके भी लेवल से, उसके भी अजाब के दर्जे हैं। तो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे ही वैसे उनको उसका बदला मिलेगा, और किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। व यौमा, और जिस दिन, युरदू पेश किए जाएंगे, आरदा युरिदू से बना है, युरदू पेश किए जाएंगे, अल्लदीना वो लोग जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से, कफरू यु कुफ्र किया, अलन्नारी आग पर, अजहब तुम, क्या कहा जाएगा उनसे? अजहब तुम, ले चुके तुम, अजहबा युजहिबू से, जहाबा यजहबू जाना, अजहबा युजहिबू ले जाना, ले गए तुम, ले चुके तुम, तो ये बाती कुम अपनी नेमतें, फी हयाती कुम अपनी जिंदगी में, इस वाली आयत पर गौर करिएगा जरा, अपनी जिंदगी में यानी तुम्हारी जिंदगी में, दुनिया दुनिया की, वस्तम तुम और फायदा उठा लिया तुमने, तमा से बनाए फायदा उठाना, इस्तम ता यस्तम इस्तम तुमने फायदा उठा लिया, फिल माजी, बिहा उनका, फलयौमा तो आज, तुझजौना तुम बदला दिए जाओगे, जजा यजजी से, तुझजौना मुजारे मजहूल, अल अजाबल हून जिल्लत वाले अजाब का, हून रुसवाई वाले अजाब का, बिमा इस वजह से, कुंतुम थे तुम, तस्तकबिरूना तकब्बुर करते, इस्तकबरा यस्तकबिरू से, तकब्बुर करते, फिल अर्दी जमीन में, बिगैरिल हक बगैर हक के, व बिमा और इस वजह से, जो कुंतुम थे तुम, तफसुकून नाफरमानी करते, फसका यफसुकू से, तफसुकून नाफरमानी करते। यानी जो लोग दुनिया में नेमतें, दुनिया के पीछे रहते हैं, ये सहाबा कराम जो है, सहाबा कराम नेकियों का दुनिया में बदला मिलने पर बहुत डरा करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खाना लाया गया। वो दरवाजे, वो जो है उस वक्त रोजे से थे, उन्होंने कहा कि मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, वो मुझसे बेहतर थे, उन्हें जिस चादर का कफन दिया गया, उससे उनका सर छुपाते तो पाँव खुल जाते, पाँव छुपाते तो सर खुल जाता। फिर हमारे लिए दुनिया कुशादा कर दी गई, दुनिया को फैला दिया गया। हमें तो ये डर है कि हमारे नेकियों का बदला हमें दुनिया में ही ना दे दिया जाए, इसके बाद आप रो पड़े और खाना भी ना खाया, जबकि वो रोजे से थे। यानी इसमें क्या है? इस आयत में यही है कि जिस दिन आग में पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनसे कहा जाएगा, तुमने अपनी नेकियों का बदला दुनिया में ले लिया, दुनिया में तुमने बहुत फायदा उठा लिया, तुम्हें बहुत नेमतें मिल गई दुनिया में,
آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے بغیر حق اور تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اب اس میں دیکھیں ابو موسیٰ کہ میں اہل بصرہ کے ساتھ خلیفہ ثانی کی خدمت میں آیا، جو دوسرے خلیفہ تھے۔ ہم ان کے پاس ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے پاس بس چپڑی ہوئی روٹی ہوتی تھی، سالن کبھی کبھار ہوتا تھا، اور کبھی کبھار آپ کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوتے تھے جو کوٹ کر پانی میں جوش دے دیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی موٹا گوشت ہوتا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو نکما سمجھتے ہو اور ناپسند کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے اچھا کھا سکتا ہوں، تم سے زیادہ نرم زندگی حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں فلاں فلاں چیز سے غافل نہیں، لیکن میں نے اللہ سے سنا ہے کہ ایک قوم کو اس کے عمل پر آر دلاتے ہوئے، شرم دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے دنیا میں ہی ساری نعمتیں استعمال کر لی، دنیا میں ہی تم نے مزے چکھ لیے۔ تو اتنا ڈرا کرتے تھے بعض سلف اور صحابہ کرام کہ ایسا نہ ہو جب دنیا میں نعمت مل جاتی تھی نا، تو ایسا نہ ہو اس کا ہمیں جو ہے آخرت میں کچھ نہ ملے، وہ ڈرا کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نعمت کا استعمال نہیں کر سکتے، یا ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی ہے تو ہم اس کا یوز نہ کریں اور ہم ڈریں یا جان بوجھ کر ہم بہت غریبوں والی زندگی گزاریں۔ بات ہے کہ ہم نعمت کے آنے پر شکر گزار بنے، شکر گزاری کریں۔ یہ ہے کہ جب نعمت مل گئی تو اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، نافرمانی والے کام نہ کیے جائیں، اور اس کا شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہ بھولیں اس دنیا میں کہ ہاں یہ سب مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَاذْکُر، اور ذکر کرو، اخا ذکرہ یذکرو سے اذکر، ذکر کرو اخا بھائی کا، آدن آد کے بھائی کا۔ آد قوم کا نام تھا، اور یہاں پر جو ہے بھائی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ خیر خواہی کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی قوم کے لیے بھائی جیسے جذبات رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور جو بھی اپنی قوم میں سے نکالا جاتا ہے وہ اس قوم کا بھائی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ذکر کیجئے بھائی کا عاد کے، اذ انذرا جب اس نے ڈرایا، انذرا ینذرو قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، وقد اور در حقیقت خلد گزر چکے، نذرو کئی ڈرانے والے۔ اچھا احقاف کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا میں نے، حقفن کی جمع ہے، ریت کے بلند بڑے بڑے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، اور ٹرائنگولر شیپ میں۔ بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار سے بھی لیے۔ تو ان کی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم عاد کہلائی۔ عاد اولا کے علاقے کا نام بھی ہے، جو یمن کے سے قریب تھا، بہت خوشحال لوگ تھے یہ، ہے نا۔ تو ان کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہیں ان پر عذاب آیا تو سب ریت کے ٹیلوں میں بدل گیا، یا وہاں پر جو ہیں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے۔ تو گزر چکے خلط، گزر چکے نذرو کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ اس سے پہلے، ومن خلفہ اور اس کے بعد، اللہ کے نہیں، تعبدو تم سب عبادت کرو، عبدہ یعبدو سے، الا اللہ سوائے اللہ کی، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، خافا یخافو سے، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم عظیم ایک بڑے دن کے۔ یعنی اب ان کو کس کا ذکر، کس کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ قوم عاد کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو آپ جو ہے ان سے پہلے نبیوں کے واقعے یاد کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنے رسولوں کو جھٹلایا، کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے بھائی ہود کو جھٹلایا۔ قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عاد اولا کی طرف بھیجا تھا، جو احقاف میں رہتے تھے، اور یہ جو ہے
یہ جو ہے بہت ڈیولپ قوم تھی، یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، ہٹے کھٹے تھے، ہر چیز تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا. جبکہ انہوں نے کیا کہا آ کر کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا تو تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب آ جائے. قالو انہوں نے کہا جی اتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس؟ جا یجیء سے جی اتنا، تو لایا ہے ہمارے پاس، لی تأفیکنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں. لی مطلب تاکہ، تأفیکنا افک سے بنا ہے. افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیر دینا ہے نا، جھوٹ، ایسا جھوٹ کہ سیدھا سیدھا چلتے ہوئے اس کو پھیر دینا، گڑھ لینا، اس کے لیے آتا ہے افک. راستہ بھٹک جانا، راستے سے بدل جانا. کہ تو پھیر دے ہمیں، ان آلیہتینا، ہمارے معبودوں سے، فأتینا، تو لے آ ہمارے پاس. فا مطلب تو، اتا یا اتی سے بنا ہے، اتینا، تو لے آ ہمارے پاس، بما جس کی، تعیدونا، تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، وعدہ یعیدو سے، وعدہ یعیدو، تعیدونا، تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے. یعنی وہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کی قوم سیدھا سیدھا نافرمانی کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور آپ ہمیں عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عذاب لا کر دکھائیے اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو، یا اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، جس وعدے کا آپ ہم سے ذکر کر رہے ہیں وہ لا کر دکھائیے، یا جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ لا کر دکھائیے. پھر سیدھا سیدھا کیا کہا گیا، جیسے کہ رسول اللہ سے کہا گیا، قالا، اس نے کہا، انما، بے شک، العلم، علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں. بلغا یبلغ سے، ابلغ فعل مضارع، ماں وہ جو، ارسلتو، میں بھیجا گیا ہوں، ارسلا یرسلو سے، ارسلتو ماضی مجہول، بھی اس کے ساتھ، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں، را یرا سے، اراکم، قومن، ایسی قوم، جو تجہلون، جہالت برتتی ہے، جہلا یجہلو سے، تجہلون جو جاہل ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم، کہ تمہارے اوپر عذاب کب آئے گا، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، اور پیغام پہنچا دینا ہے. میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم پھر بھی جہالت برت رہے ہو، یعنی تم جاہل بنے ہوئے ہو، تم سچ کو جھٹلا رہے ہو، اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، کتنی جہالت کے کام کر رہے ہو. اور یہی کس نے کہا تھا؟ رسول اللہ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تو ان کی جو قوم تھی وہ بہت نافرمان تھی، یعنی مکہ قریش، ان کا بھی یہی کام تھا. کیا کہتے تھے کہ تم ہمیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہتے ہو، ہم سارے معبودوں کو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، تو ٹھیک ہے، عذاب لا کر دکھائیے. سیم یہی کام انہوں نے کیا، سیم یہی باتیں انہوں نے سنائی رسول اللہ کو. ٹھیک ہے، عذاب لا کر دکھائیے. لیکن قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، وہ انجام اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کے ساتھ ہوا تو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.